उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो के बाद हम इस वीडियो में रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रूल नंबर 3 क्या है, नेमिंग ऑफ लिगेंड। यानी कि जो लिगेंड जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड है वो किस तरीके से अटैच रहेंगे, किस फॉर्मेशन में अटैच रहेंगे और उनको किस तरह से हम नेम करेंगे। तो अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल आयन इज इन अ कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड। तो फॉर लिगेंड कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, अगर कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड अटैच है इससे, तो हम उसकी जो कोई भी जो लिगेंड है उसके वर्ड उस एंड में और ज़रूर लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे कि CH3COO नेगेटिव, यानी कि ये एसीटेट आयन है, इसको हम क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसको हम बोलेंगे एसीटेटो। ऐसे ही NH2 नेगेटिव तो एमाइडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो यानी HS नेगेटिव हाइड्रोजन सल्फाइडो, ऐसे ही Cn नेगेटिव यानी साइनो। इसी तरीके से NO2 नेगेटिव नाइट्रो, O2 नेगेटिव ऑक्सो और N3 एजाइडो। तो इसी तरीके से हम यानी कि बात है। और अगर हम थायोसाइनाइड की बात की जाए तो आइसोथायोसाइनाइटो, इस तरीके से ऐसी नाइट्राइडो, यानी कि उसकी जो वर्ड की जो एंडिंग है वो हम ओ से करेंगे। यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड्स हैं स्टूडेंट उनके नेम की जो एंडिंग है हम ओ से करेंगे। तो जैसे हम बात करेंगे जैसे क्लोराइडो, नाइट्राइडो, अमाइडो, आइसोथाइनाइडो, नाइट्रो, एजाइडो, परऑक्सो, हाइड्रोक्सो, इस तरीके से यहाँ पर हम जो है नेम करेंगे लिगेंड्स का। दूसरा, अगर जो लिगेंड पॉजिटिव हैं यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के जो लिगेंड हैं उनके नेम की जो एंडिंग है उसको EM से वो करेंगे, यानी IUM, EM। तो उस तरीके से हम बात की जाए तो जैसे NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, प्लस अगर हम बात करें हाइड्राजीनियम, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं उनकी जो एंड वर्ड में जो एंडिंग है वो EM से करेंगे हम। ऐसे ही हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसीनियम। और जो न्यूट्रल लिगेंड है फॉर न्यूट्रल लिगेंड उनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज के लिए EM यूज़ करेंगे IUM। जैसे वहाँ पर पोटेशियम के साथ पोटेशियम यानी IUM, इस तरीके से कर रहे थे ना। और जो नेगेटिव है उसके लिए O एंड में यूज़ कर रहे थे, क्लोराइडो, अमाइडो, एजाइडो, इस तरीके से। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड है उनके लिए हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यूज़ नहीं करेंगे, न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वाटर। वाटर भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि H2O, तो H2O को हम क्या यूज़ करेंगे, अगर सपोज़ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर H2O आ जाता है तो H2O का यूज़ करेंगे एको, यानी एको। ऐसे NH3 का यूज़ करेंगे अमीन, ठीक है। ऐसे ही NO का नाइट्रोसाइल, CO का कार्बोनाइल और C5H5N यानी पायरिडीन। ये दीज आर सम न्यूट्रल लिगेंड्स विच हैव नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की EM के साथ है और नेगेटिव के साथ में O के साथ है। ना ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो किस ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर मान लीजिए तीनों ही चीज़ प्रेजेंट हैं इसमें, यानी कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। हो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द नेम्स of more than one type of ligand surrounding the central metal are written in the order negative, neutral, positive without separating them with a hyphen, यानी कोई भी hyphen यूज़ नहीं करेंगे। For the ligand of same kind present in the coordination sphere, the names are written in the order of complexity और alphabetical order। यानी कि अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल है कि इसमें अमीन भी है, क्लोरीन भी है और नाइट्रो भी है। तो द लिगेंड आर नेम इन द ऑर्डर है क्लोरो, नाइट्रो, अगर हम बात करें क्लोरो, नाइट्रो एंड अमीन। यानी कि सबसे पहले अगर तीनों तरीके के अगर लिगेंड प्रेजेंट हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर ये तीनों तरीके के लिगेंड अगर अटैच हैं तो उसमें जो ऑर्डर जो फॉलो होगा वो पहले फॉलो होगा नेगेटिव का, देन न्यूट्रल का, देन पॉजिटिव का। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम बात करें क्लोरो, नाइट्रो और अमीन, तो यहाँ पर द लिगेंड आर नेम इन द ऑर्डर क्लोरो, नाइट्रो एंड अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है इसमें। दस द कॉम्प्लेक्स
जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है कोबाल्ट प्लस अमीन है 4 प्लस क्लोरीन है, फिर नाइट्रो, फिर क्लोरीन है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्लोरो नाइट्रो यानी क्लोरो, देन उसके बाद नाइट्रो, देन टेट्रा, फिर अमीन, कोबाल्ट, क्लोराइड। कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3rd है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन, the names of ligands surrounding the central metal atom are written in alphabetical order of the preference irrespective of whether they are negative और न्यूट्रल। यानी कि अब जो है यहाँ पर जो सीक्वेंस था, यहाँ पर ये था कि यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, लेकिन एक एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC यहाँ पर जो नया कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो लिगेंड के नेगेटिवली होने से या पॉजिटिव होने से या न्यूट्रल होने से कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। जैसे इसमें जो देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें फॉलो नहीं हो रहा था, जैसे क्लोरो, नाइट्रो और अमीन। तो अमीन अगर अल्फ़ाबेटिकली बात करी जाए तो उसमें A पहले आना चाहिए, C बाद में आना चाहिए, N बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है वेदर दे आर नेगेटिव और न्यूट्रल। तो फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 4 ClNO2। तो अब इसमें अमीन, क्लोरो और नाइट्रो है। तो इसका जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले अमीन की बात करेंगे लिगेंड की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो मेंशन करेंगे वो अमीन को करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अमीन है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में A पहले है, देन उसके बाद क्लोरीन यानी क्लोरो पहले है, फिर नाइट्रो। तो IUPAC के नए कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम जो है सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करके, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके नाम लिखेंगे। और अगर मान ली एक ही जैसे अगर 2 या 3 है तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे प्रीफिक्स डाई, टेट्रा, ट्राई एटिसिकली। तो यानी कि यहाँ पर हम NH3 का 4 है तो यहाँ पर टेट्रा अमीन कर सकते हैं, क्लोरो कर सकते हैं, देन यहाँ पर नाइट्रो कर सकते हैं। तो ये इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, जो कि इससे जो ओल्ड कन्वेंशन है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कन्विंसिंग है। तो यानी कि हम ऊपर वाला नहीं याद रखेंगे, ये जो IUPAC का ये जो लेटेस्ट कन्वेंशन है जो उसको हम याद रखेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तब हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ़ लिगेंड, यानी कि नंबर ऑफ़ लिगेंड को इंडिकेट करने का क्या तरीका है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि आर स्पेसिफिक, जैसे डाई टाई टेट्रा, इट शुड नॉट इफ 4 सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड लाइक NH3 आर प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स देन वी शैल राइट टेट्रा अमीन। यानी कि ये भी बताया मैंने कि अगर 2 अमीन है तो डाई यूज़ कर सकते हैं एक साथ, 3 है तो ट्राई यूज़ कर सकते हैं, 4 है तो टेट्रा यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि बोथ A एंड लास्ट A ऑफ टेट्रा एंड फर्स्ट A अमीन आर टू बी रिटेन, यानी कि इसको रिटेन रखेंगे। यानी कि जैसे टेट्रा के साथ आपने सोचा कि इसी टेट्रा वाले A के साथ में MIN ही रख देंगे तो टेट्रा अमीन हो जाएगा, नहीं, दोनों ही A को लिखना ज़रूरी है। यानी टेट्रा का A अलग होगा और अमीन का A अलग होगा, तो ये दोनों को साथ लिखेंगे टेट्रा अमीन पूरा। ये नहीं है कि हम केवल एक ही A से काम चलाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इफ़ द लिगेंड इज़ कॉम्प्लेक्स सच इज़ एथाइलिन डाई अमीन, यानी एथाइलिन डाई अमीन का शॉर्ट फॉर्म EN लिख सकते हैं। जैसे एथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटो EDTA, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किया जाता है, तो इसको हम EDTA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको EN मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी पूरा लिख के नहीं आता, एथाइलिन डायमीन कभी पूरा लिख के नहीं आता, और एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटो एसीटेट ये भी पूरा नहीं लिख के आता। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर EN और EDTA हम यूज़ कर सकते हैं। देन अगर एंड इज़ रिपीटेड 2 और 3 4 टाइम्स, लेकिन अगर यही ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं एक से ज़्यादा या 2 बार 3 बार 4 बार अगर फॉलो होते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं बिस, ट्रिस और टेट्राकिस आर यूज्ड फॉलोड बाय द नेम। जैसे अब हम बात कर सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कोबाल्ट है और EN मतलब एथाइलिन डायमीन यानी 3 है, तो यहाँ पर फिर वो जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें क्लोरीन है। तो इसमें अगर हम बात कर सकते हैं
कि जो ई एन है वो कितने हैं, 3, यानी ई एन खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इथाइलिन डाइअमीन, और वो भी कितने हैं, 3 अटैच हैं कोबाल्ट से। तो यहाँ पर ट्रिस यूज़ करेंगे। तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, देन क्लोराइड, इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, यानी कि इसमें हम 3 अमीन हैं और इथाइलिन, तो इस तरीके से कितने हैं, 2। तो ये बिस डाई इथाइलिन ट्राइअमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इसमें जो 2 नए कॉम्प्लेक्सेस इसमें जो पढ़ाए गए, इथाइलिन डाइअमीन और इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी कि ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनको पूरा नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म में ई एन या ADTA करके लिखते हैं। और अगर ये ई एन 3 हैं तो ट्रिस, 4 हैं तो टेट्राकिस, और 2 हैं तो बिस यूज़ करेंगे इसका। इसी तरीके से EDTA का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नाउ द 6th रूल इज़ एंडिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी एंडिंग ऑफ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो हम नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैव नो डिस्टिंग्विश टर्मिनेशन, बट इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स किस तरीके का एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे 8 इज़ अटैच टू द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ पर पोटेशियम के साथ में जो बाहर वाली स्पीसीज़, यानी कि अंदर जो है वो निकल, देन CN का फोल, यानी कि पोटेशियम, यानी पॉजिटिवली चार्ज पहले मेंशन करेंगे। तो पोटेशियम कितने साइनाइड, यानी टेट्रा सियानो, यानी O यूज़ करेंगे, देन निकेलेट, यानी कि यहाँ पर जो CN जो है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से अटैच होने की वजह से इसका नाम 8 कर दिया गया। इसी तरीके से ऑक्सीलेटो भी नेगेटिव चार्ज आयन है, इसी तरीके से कोबाल्टेट कर दिया, ऐसे ही ये फेरेट कर दिया। फेरेट यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो CN है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, इसीलिए हेक्सासियानो, यानी मैंने बताया था O कब यूज़ करते हैं, ऑक्सीलेटो, सियानो, नाइट्रो, एमाइडो। O जब यूज़ करते हैं जब लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स की जो नेम की एंडिंग है वो O से ही होती है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीलेटो, इसकी भी एंडिंग O से हो रही है, और यहाँ पर सियानो, यानी इसकी भी एंडिंग O से हो रही है। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड हैं जब ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, तब यहाँ पर हम फेरिक नहीं लिखेंगे, फेरस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फेरेट, कोबाल्टेट और निकेलेट। अब ऐसे ही बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने निकालना सिखाया ही था किस तरीके से निकालते हैं सेंट्रल मेटल की, लेकिन उसको हमेशा रोमन नंबर में ही क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे 1, 2 और 3 रोमन नंबर में ही बताएंगे। अगर +1 है, +2 है, +3 है तो इस रोमन नंबर में ही हम उसको ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। देन उसके बाद 8th रूल है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और नेमिंग ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगेंड, यानी कि कभी कभी एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो 2 साइड से जुड़ सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जैसे थ्रू मोर देन 1 एटम, यानी कि अब एक से ज़्यादा एटम अगर किसी लिगेंड में प्रेजेंट हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसका अटैचमेंट का पॉइंट शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोबाल्ट है और उसके बाद में जो नाइट्रो है वो 6 है, और ये एक आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 3 नेगेटिव। तो देखो इसमें जो नाइट्रो यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका देखो 2 तरीके से नाम है, हेक्सा नाइट्रो, और इसको इंडिकेट किया है ब्रैकेट में N, और कोबाल्टेट 3rd आयन। अब मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो इसमें जो नाइट्रो है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड है तो इसका मतलब इसकी नेम की एंडिंग जो लिगेंड की O से हो रही है, इसीलिए हम इसको नाइट्रो बोल रहे हैं। और ये जो जब नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल से जुड़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो कोबाल्ट का जो नाम है वो कोबाल्टेट हो जाए, 8 लगा देंगे एंड में, क्योंकि जब भी नेगेटिवली चार्ज सेंट्रल मेटल से जुड़ते हैं तो उसकी जो नेम की एंडिंग है वो 8 से होती है मेटल की। तो हम ये क्या, तो यानी कि इसका मतलब एंड में जो कोबाल्टेट आया है वो किसकी वजह से आया है, इस नेगेटिव NO2 लगने की वजह से, और रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो कर दी है जो कोबाल्ट की है। और हेक्सा यानी कि 6 हैं, तो 6 नाइट्रो हमने इसमें यूज़ किए।
लेकिन यहाँ पर जो एन है वो क्या शो कर रहा है कि इस NO2 जब अगर नाइट्रो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक एन के साथ में 2 ऑक्सीजन बाइंड हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन से भी कोबाल्ट बाइंड हो सकता है और नाइट्रोजन से भी कोबाल्ट बाइंड हो सकता है। यानी कि पहले वाले केस में जो एन शो कर रहा है वो एन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये कोबाल्ट से अटैच है। यानी कि NO2 का जो अटैचमेंट है वो नाइट्रोजन एटम के थ्रू हुआ है। इसमें जो डोनर एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है एक्चुअल में। और इसमें दूसरे वाले में जो O शो कर रहा है एक्चुअल में है भी, ये भी कंपाउंड पहले वाला ही है, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड आयन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो डोनर एटम है वो नाइट्रो में ऑक्सीजन है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में जो डोनर एटम है वो जो है नाइट्रोजन है। यानी डोनर एटम का मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और जो लिगेंड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी शो कर सकते हैं। इसीलिए जो नाइट्रो है ये क्या है, एक जिसको बोल सकते हैं कि ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब जिस पे 2 साइड होती हैं, एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होने के लिए। यानी कि ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है और ये नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है। तो इसमें 2 डोनर एटम हो गए। तो हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं किया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट शो किया है। नाउ नेमिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये पार्ट आपकी जो मतलब कि जो इस साल जो है रिमूव हो चुका है। लेकिन एक्चुअल में कुछ जो है ऑप्टिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट में अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। तो अगर वो जो वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी वाला सिस्टम कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, अपने डायरेक्शन को रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर बात करें जाए माइनस की तो लीवो रोटेटरी। तो यानी कि डी लगा देंगे बस आगे, तो डी का मतलब ये शो करेगा कि ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी मोस्टली जो पॉजिटिवली जो भी कैटायनिक जो ज़्यादा रहते हैं लिगेंड इसके आगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। तो ये पार्ट बेसिकली वैसे रिमूव भी कर दिया है। लेकिन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये इस तरीके के आइसोमर्स हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं और उस चेंज की वजह से ही ये रोटेशन शो करते हैं, या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। यानी कि K3, यानी कि इसमें जो पोटेशियम है, आगे इरिडियम सेंट्रल मेटल एटम है। देन इसमें हम बात करें C2 यानी ऑक्सीलेटो आयन है इसमें, तो यानी कि नेगेटिवली आयन है तो इरिडेट हो जाएगा। तो पोटेशियम प्लस का साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लस कितने हैं? ट्राई ऑक्सीलेटो इरिडेट, यानी कि 3 ऑक्सीलेट हैं और इरिडियम के साथ हैं, तो एंड में 8 आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड सेंट्रल मेटल से अटैच है तो इरिडेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये जो नेमिंग ऑर्डर ऑफ नेमिंग है वो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड, ट्राईडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक से ज़्यादा एटम को कैसे अटैच करते हैं, किस तरीके से हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स के साथ या नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ में। उसके बाद में 10th है कि किसी किसी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कुछ जो ऐसे लिगेंड जो खुद में भी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि जो खुद भी कॉम्प्लेक्स से ही मिलके बने हुए हैं, उस तरीके के कंपाउंड्स को हम किस तरीके से शो करेंगे वो दिखाया गया, उसको कैसे एब्रीविएशन में यूज़ करेंगे उसका। तो जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड, यानी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड, जैसे तो कुछ के आप लोगों ने अभी नाम भी सुने, जैसे ऑक्सीलेटो और इथाइलिन डाइअमीन और EDTA, यानी कि इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिड। तो इस तरीके से ये कुछ मतलब यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, उनका एब्रीविएशन कैसे करते हैं। जैसे इथाइलिन डाइअमीन, तो इसको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ करेंगे एज अ लिगेंड तो उसका एब्रीविएशन आएगा EN। और अगर EN ब्रैकेट में अगर मान लीजिए 3 है तो हम वहाँ पर ट्रिस यूज़ करेंगे, यानी ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। ऐसे ही अगर 4 हैं तो टेट्रा किस, और अगर EN अगर 2 हैं तो बिस। तो यानी कि यहाँ पर EN यूज़ करते हैं किसके लिए? इथाइलिन डाइअमीन के लिए। पायरिडीन के लिए PY यूज़ करते हैं। एसिटाइल एसीटोनेट के लिए AC यूज़ करते हैं, यानी एसिटाइल एसीटोनेट। अगर ये 3 हैं
तो ट्रिस एसिटाइल एसीटोनेट, अगर 4 हैं तो टेट्राकिस एसिटाइल एसीटोनेट। ऐसे ऑक्जेलेट के लिए OX यूज़ करते हैं, यूरिया के लिए UR यूज़ करते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइक्सोम की DMG यूज़ करते हैं। बेसिकली ये सब नहीं आएंगे आपके कोर्सेज़ में, या ना जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनमें से जो एब्रीवेशन अगर आ सकता है तो वो एथिलीन डायमीन का, या पायरिडीन का, या ऑक्जेलेट का, या फिर यहाँ पर जो बात कर सकते EDTA का, और डाईइन का आ सकता है, यानी डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, थायोयूरिया, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, ग्लाइसिनेटाइन एंड डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इस तरीके से यहाँ पर हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। सो दीज ऑल आर द बेसिक रूल्स in which we can easily name for the particular coordination compound। और ये कुछ coordination compounds हैं जो जिसकी नेम इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा इस टेबल में किस तरीके से उन्होंने नेमिंग की है, तो यहाँ पर और अच्छे से आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि IUPAC किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ nomenclature of IUPAC of coordination compound, and it described how to name the particular coordination compound and how to write the particular coordination compound, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।